हम एक वचन को निकाल लें। यूहन्ना 17 अध्याय। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं तो एक वचन से 20 वचन तक पढ़ लेंगे। 21 पद तक पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन। 21 वचन पर। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें मैं कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि लगातार
उसका वचन है और उसके वचनों की बातें हैं, तो उसकी उपस्थिति बराबर बनी रहती है। और यदि उसकी उपस्थिति है तो हम निश्चय आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे। और आशीषों को प्राप्त करने का मतलब ये है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की जो स्वर्गीय योजना है, जो स्वर्गीय प्रबंध है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इधर आया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जिसे हम अपनी आत्मा में निश्चयता के साथ ग्रहण करते चले जा रहे हैं। ये अद्भुत विषय है बाइबल के अंदर। वैसे तो प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि बाइबल की सारी बातें हमारे जीवन के लिए अद्भुत है, क्योंकि वो हमको अद्भुत बनाती है। अद्भुत बनाती है का मतलब है जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रिय होते जाते हैं, हमारे जीवन में जैसे जैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलते जाता है, तो वो भी हमारे तरफ आकर्षित होता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक में बहुत सी ऐसी बातों को प्रकट किया है जो अनंत से जुड़ी हुई है, अनंत जीवन से जुड़ी हुई है, जिनमें ये ताकत है कि वो आपके जीवन को सामर्थ देकर बदले। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु अपनी सेवा करते हुए मत्ती, मरकुस, लूका, फिर यूहन्ना सेवा करते हुए यहाँ पर इस स्थान में वो पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए शांत वातावरण में थोड़ी देर बैठे, और उनको मालूम है कि आगे बहुत अशांति, समस्या, गड़बड़ी, अभी सब कुछ शांत लग रहा है। और 18 अध्याय 19 अध्याय में जाएंगे आप तो यीशु को पकड़ने वाले आ गए, निंदा करने वाले आ गए, क्रूस पर चढ़ाने वाले आ गए, और अभी वो शांत है, शांत होकर पिता के साथ बैठा है, प्रार्थना में बैठा है। और उसकी इस प्रार्थना में आप देखेंगे हर बात सम्मिलित है, और विशेषकर इस मिट्टी के मानव को बड़ा अनुग्रह मिला है इस प्रार्थना से, कि उसके जीवन में एक निश्चयता आती चली जाए, उसको मालूम होता जाए कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे यहां से चुन लिया गया है, यहां से मुझे निकाला गया है। और प्रार्थना के जो कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिनको हमें जानना है,
प्रभु ने कोई चीज मांगा नहीं, उसको मालूम है कि ये सब कुछ हमारे लिए पिता ने कर दिया है, हमारा अधिकार है। बस समस्या ये है, जैसे 12 वचन पढ़ेंगे अमन, 12 वचन 17 का 12 पद। जी अंकल। यूहन्ना 17 का 12वां वचन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हाँ, विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई कोई नष्ट नष्ट नहीं नहीं। हुआ। अद्भुत बात है कि विनाश के पुत्र से, शैतान से, और शैतान की कलाकारी जिसमें है, जिसमें वो मनुष्य को बड़े आराम से फंसा कर रखता है, वो है संसार। और इसलिए प्रभु ने कुछ बातों की हाथ उठा के अपनी गवाही दी कि भाई मैं वो नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं। और ये गवाही इसलिए जरूरी है कि संसार को भी मालूम हो जाए और जो लोग बचाए गए हैं उन्हें भी मालूम हो जाए, क्योंकि अभी लोगों को ये मालूम नहीं है। इसको जरूर बताइए और अपने जीवन में भी इस विषय में ठीक से जानिए कि ये संसार का काम नहीं है कि किसी को उद्धार दे। सृष्टि का काम नहीं है कि वो आपको उद्धार दे। यदि सृष्टि उद्धार देगी तो फिर वो आपको रखेगी कहां पर? कुछ गहराई में ले चल रहा हूं आप। यदि सृष्टि आपको सृष्टि से निकालती है, क्योंकि बार बार यदि बाइबल को आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये विषय आया कि पृथ्वी पर मनुष्य ने अपनी चाल बिगाड़ ली। मनुष्य पाप के कारण बिगड़ गया। अब इस पृथ्वी को नष्ट करने का विषय मेरे सामने है, और इससे पहले जल प्रलय से ये नष्ट की गई, क्योंकि मनुष्य के बनाए जाने से भी पहले पृथ्वी थी, पर वो भी नष्ट की गई, क्योंकि उसका नाम ही 12 वचन में दिया है कि वो नष्ट करने वाला है। तो जब मनुष्य को नहीं बनाया गया था तब भी उसने पृथ्वी को बेडौल और बेतत्व कर दिया था। ये शैतान और उसकी शैतानिकता को परमेश्वर शुरू से जैसे ही उसके मन में पाप आया, ये पाप शब्द तो परमेश्वर ने दिया है ना, नहीं तो वो पाप को भी धर्म बोलता है। और इसलिए आज देखिए पृथ्वी पर बहुत से लोग पाप क्या है नहीं जानते। जब आप पाप की बात करेंगे तो पहले लोग मुंह फाड़ के देखते हैं, पापी हूं मैं,
और वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि मैं पापी हूं। इसलिए वो सबके पास में धर्म है, सब धर्म के काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो इतवार को आराधना करने वाले हैं ना, वो तो और भी अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत कर लिए कि हम तो पापी हैं ही नहीं। और शैतान इसमें बहुत हवा देता है। और यदि सोचिए आप पापी नहीं हैं, तो यह सही बात है कि आपको यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि मैं पापी को बुलाने आया हूं। और आप देखेंगे कि यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आई, बहुत लोग आए, पर वो रोटी खाने वाले लोग थे, वो भोजन के लिए आते थे। और उससे ज्यादा आगे हो गया तो वो चंगाई के लिए आते थे। भीड़ की भीड़। प्रभु के दासों के साथ भी यही होता है। व्यक्ति वचन को नहीं समझता है, बात को कुछ भी नहीं समझता, पहले बोलता है कि उसको ये यदि मिलेगा तो हम प्रभु के साथ चलेंगे। वो पहले से अपनी शर्त रख देता है। प्रभु के दास लोग जानते हैं कि सामने वाला अभी भी अज्ञानता में है, कि उसको ये नहीं मालूम कि उसे पहले पापों की क्षमा मिल जाए, जिसके लिए यीशु को बार बार पिता की ओर देखते रहना पड़ता था। और इसलिए उसने क्रूस पर सबसे पहले कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज बहुत से लोग पाप में और पाप की दशा में होकर ही परमेश्वर से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को पाना चाहते हैं। इसलिए प्रिय वदन की वाटिका में मनुष्य जैसे ही पाप में गया, अनाज्ञाकारिता में गया, उस फल को खाने के बाद जैसे ही घोषणा हुई कि ये फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा, और मृत्यु का प्रभाव जैसे ही उस पर हुआ, परमेश्वर के प्रश्नों के सामना करने के बदले आदम हवा छिप गए। अब उनके लिए जो एक ही विषय था कि वो पहले पाप का अंगीकार करें। हाँ प्रियो, बहुत से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे पाप तो क्षमा हो गए। कुछ बातें ऐसी हैं, यदि आपने बाइबल को पकड़ लिया तो आपको जरूरी कुछ बातें जानना है, जिससे आप सामने वाले के सामने में अपनी गवाही रखें। परमेश्वर तो अपना काम आपके साथ करना शुरू कर देगा, पर आपकी नजर आप पर, आपके पाप प्रवृत्ति के जीवन पर बनी रहे, कि आप उससे बचे रहें। क्योंकि जैसे ही पाप आया, फल खाएगा, घोषणा थी, अवश्य मर जाएगा। पाप एक ऐसा जीवन है, इसको मैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, इसको मैं जरूर बताना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय, यहां पर वो शब्द जो है, इसको दिन में कम से कम एक बार जरूर पढ़ लेना। और किसी नए व्यक्ति से भी बात होती है तो पहले उसको इसी बात को समझा देना। रोमियो 7 अध्याय और
8 वचन से। यहां पर एक शब्द आया है, ध्यान देंगे। रोमियो 7, 8 वचन से। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये तो सोचना छोड़ दो कि हम सब जानते हैं, ये तो सोचना छोड़ दो। आप कुछ जानते हैं वो अलग बात है, वह बहुत अच्छी बात है, वो जानना है। पर आपके जीवन में क्या चल रहा है, जिसका मैं शुरू से ही प्रचार करते आया, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। कि पाप आप नहीं करते हैं, पाप करने के लिए आपके अंदर कोई है। और वो क्या करता है जब पाप करता है? आगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। क्या जी गया? पाप। इस बात को ध्यान रख के सेवकाई करेंगे। किसी को भी बताना है तो ये दो बहुत अच्छी बात है। एक, मैं अपने जीवन को देखूं कि मेरा पाप अभी भी जीवित है या मर गया। और यदि मरा है तो कहां मरा है, कैसे मरा। और यदि मर गया है तो गड़ाया गया है कि नहीं। ये सारे विषय पाप के हैं प्रियो, धर्म के नहीं। इससे कोई धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक बनने के लिए यीशु मसीह चाहिए। परमेश्वर के राज्य की योजना में आने के लिए यीशु मसीह चाहिए। नहीं तो पाप से पश्चाताप कोई भी कर लेता है, कोई भी रोने लग जाता है भावना में। क्योंकि जब मैं शुरू में बालकों में ही बहुत से घरों में जाने लगा, गवाही देने लगा, सिर्फ मैं अपने बारे में बताता था तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। कुछ लोग हंसी ठट्टा उड़ा देते थे। जिसको देखो वो अपने पाप का वर्णन करता है, पर पाप छोड़ते नहीं थे। ये दो चीज अलग है प्रियो, इसको ध्यान रखेंगे। पाप और अपराध, ये दो चीजें अलग है। पाप और अपराध। और मनुष्य इसको अपनी सांस के साथ करते रहता है, मिनटों में करता है। और इसके प्रति वो बहुत चालाक है, धूर्त है। क्यों चालाक और धूर्त है? क्योंकि ये कराने वाला चालाक और धूर्त है। इन सब कामों को करने वाला जो शैतान है, लूसीफर है, परमेश्वर ने उसको फेंकने से पहले उसके लिए तैयार किया ये जगह, बिल्कुल उसको अपने उपस्थिति से, उस वातावरण से ही उसको अलग कर दिया। और जहां रखा तो देखा वहां तोड़ फोड़ दुनिया भर का वहां से आवाज आता रहा। और वो चाहता था कि परमेश्वर प्रभावित हो, परेशान हो। तब परमेश्वर ने फिर से सृष्टि को बनाया, मिट्टी को निकाला बाहर, मिट्टी में से इस मानव को बनाया। और परमेश्वर ने छोड़ दिया उस ईश्वर को। और मनुष्य देखिए ईश्वर के साथ खेल रहा है,
रंग रंग के ईश्वर बना रहा है। ध्यान दीजिए मनुष्य कर क्या रहा है। उसका मिट्टी पर ध्यान मत दीजिए, उसके पुतले पर मत ध्यान दीजिए। जो परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा डाला है, उस आत्मा की उसने इतनी दुर्गति बना दी है कि उसे आत्मिक रखा ही नहीं है। आत्मिक ज्ञान उससे नहीं है। अनंत का ज्ञान तो बहुत बात की बातें छोड़ दी। इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा, मेरे लोग, मेरी प्रजा। ऐसा कहा उसने, मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नाश हो। इसलिए प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु प्रार्थना ऐसे नहीं कर रहे। पिता के पास में ऐसे ही कुछ बोलने के लिए नहीं चले गए। आप ध्यान दीजिए, जब हम प्रार्थना करते ना, तो ऐसे ही कुछ भी बोलना शुरू करते, मेरे भाई को बचा, मेरे बाप को बचा, मेरे को बच्चा दे, मेरे को नौकरी दे, मेरे को ये दे। और ऐसे वाले बहुत घूम भी रहे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा। यीशु मसीह को मालूम है इस मिट्टी को कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले पापों की क्षमा चाहिए, क्योंकि पाप के कारण ये मृत्यु में है। समझेंगे इसको, बहुत गहरी बात है ये। जिसके के लिए स्वर्ग हिल गया है, जिसके लिए स्वर्ग को झुकना पड़ा, स्वर्ग को मनुष्य के बीच में आने के लिए मनुष्य बनना पड़ा, कि मनुष्य मनुष्यत्व से निकलकर ईश्वरत्व में आ जाए। बहुत बड़ा अंतर आता है प्रियो। आपके जीवन को वो बनाया जाता है, उतने दूर रखा जाता है परमेश्वर के प्रबंध में, कि वो परमेश्वर के साथ रहे पर शैतान से अलग होता जाए। इसको ध्यान रखेंगे, इसकी निश्चयता आपके पास में होना चाहिए। आपको आई को चेक करते रहना है, मेरे मैं को, ये कहां भाग रहा है, क्या लालसा इसकी। धीरे से संसार घुसता है। आप नहीं जा रहे संसार में, आप संसार आपके अंदर घुसता है। प्रभु यीशु ऐसी चौंक के, मैं संसार का नहीं हूं प्रभु, ऐसे नहीं बोल रहा। वो जब भी हमारी तरफ दृष्टि करता है, हमसे कुछ पाने की आशा करता है, या हमको कुछ बताना चाहता है, तो देखता हमारा मुंह तो संसार की तरफ। संसार के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर हम बड़ी बड़ी योजना में मगन है। त्याग नहीं करना है प्रियो, त्याग करने से त्यागी बन जाएंगे। साधना नहीं है किसी चीज को, साधु बन जाएंगे आप। किसी चीज के लिए तपस्या नहीं करना है, तपस्वी बन जाएंगे आप। परमेश्वर ने जो उपाय आपके लिए किया है उसको जानना है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या उपाय किया है कि मैं परमेश्वर के राज्य का हो जाऊं। परमेश्वर के राज्य का मुर्दे को बोलने वाले लोगों में शामिल नहीं रहना है। इसको मैं ऐसे लेता हूं, 100% सारी मानव जाति पाप में, मृत्यु में, शैतान में, अंधकार में, नरक में है। नरक जाएगा नहीं कोई।
इसलिए पहले व्यक्ति को वहां से छूटने का अनुभव चाहिए। मुझे मेरे पापों से छुड़ाने का अनुभव चाहिए। आपको प्रभु कैसे बचाएगा इसकी निश्चयता चाहिए। ये जीवन का प्रश्न है। बोलने दीजिए उनको कि धर्म परिवर्तन, धर्म, इससे आगे वो नहीं जानता, उसे नहीं मालूम, पर आपको मालूम है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। हमारे जीवन से जीवन की सुगंध आना चाहिए। आपको मालूम है ये पूरा खेल सुगंध पर चल रहा है। इसे ध्यान रखिए। आप में से क्या दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है? दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय, फिर यहां पर आएंगे। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आपको बात समझ में आई? अरे इसको तो हम बहुत समय से जानते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं इन्हीं सब वचनों को प्रचार करते रहता हूं। अभी भी आपसे प्रचार कर रहा हूं, तो जो भी सुना वो बोलेगा हम तो सुने, हमको मालूम। पर आप क्यों, क्या सुने आपने? 14 पर फिर से पढ़िए, 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो किस विषय के लिए? आगे। जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम मसीह में हैं, पुनरुत्थान में हैं, जय में हैं। जय मतलब हमने पूरे शैतान के वातावरण को, उस जीवन को पार कर लिया है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, पर अब हम उस जीवन में है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। आगे। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आपके जीवन से परमेश्वर का ज्ञान निकल रहा है कि संसार का, शैतान का, शरीर का, पाप का, मृत्यु का ज्ञान निकल रहा है? चेक करते रहना है रोज। ये विश्वासियों के लिए है जो पक्के हो गए, पक्के हो गए, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा है, अनंत है। हम कोई 12वीं क्लास, मैट्रिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी करने वाले विद्यार्थी भर नहीं है। आत्मा में हम अनंत में परमेश्वर के साथ रहने की गवाही रखने वाले हैं। वो अलग से दिखता है। आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है और आप में से निकलेगा तो उस व्यक्ति आश्चर्य से आपकी ओर देखेगा। आप कभी भी कहीं पर भी उसके ज्ञान से भरपूर पाए जाएंगे। और आपके सामने जो व्यक्ति होगा वो इससे अनजान होगा या उसके पास थोड़ा बहुत कहीं का कुछ ज्ञान होगा। मानव प्रिय दो स्थिति में है, ध्यान रखेंगे। एक, वो खोया हुआ है, और दूसरा वो मरा हुआ है। आपके बगल में डेड बॉडी पड़ी है, आपको पहचान में आएगा कि नहीं आएगा? वो आप देख लीजिए। पाप में मरा हुआ व्यक्ति
आप परमेश्वर के जन हैं तो वो आपको बताएगा, आप पर इस बात को प्रकट करेगा, क्योंकि जीवन आपके अंदर है। आगे आगे एक पद और आगे पढ़ो। 15 वचन पढ़ो अमन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आप में से मसीह की सुगंध निकलते रहना चाहिए आपके सामने, चाहे नष्ट होने वाला हो चाहे परमेश्वर का जन हो। आपके अंदर से पुनरुत्थान की सामर्थ्य निकलते रहना चाहिए। ये चुप बैठने वाली नहीं है। और पुनरुत्थान वो जगह है, जब तक एक जीवन पुनरुत्थान नहीं पालेगा तब तक वो वहां नहीं पहुंच सकता, उसकी पहुंच ही नहीं है वहां। ये परमेश्वर का प्रबंध है, स्वर्गीय प्रबंध है, ये स्वर्गीय योजना में है आप, जिसको आपको समझना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको समझ रहे हैं। हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे। पृथ्वी में से जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्हें प्रभु ने बचाने के साथ साथ बुलाया भी है, उनको वो कभी व्यर्थ नहीं रखता, उनको वो कभी खाली नहीं रखता। इसको ध्यान रखेंगे। आपको कब मालूम होगा? जब आप इसमें डूबे रहेंगे। जो जीवन आपको मिला है, जो आप उसको जीते रहेंगे। इसी जीवन के लिए प्रभु ने यहां प्रार्थना किया, पर ये हमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है। रोमियो 7 अध्याय, हमारी अभी भी एक आदत है जिससे हमको बचना है। 10 वचन से, रोमियो 7 10 पद से। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। ध्यान रखेंगे कुछ बातों को, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु की बात है। इसको संसार का, शरीर का मानव नहीं समझता, उसको समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं, उसको आएगा भी नहीं। वो इन बातों के सामने भी अपने आप को बहुत व्यस्त व्यक्ति रखता है। उसको हमेशा कोई ना कोई काम की जल्दी रहती है। क्यों? आगे पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़िए। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। बहकावे में आए रहते हैं हमेशा। किसमें अमन? बहकावे में। बहकावे में। आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। ये आत्माओं के लोक में, राज्य में चलते रहता है, जो आपके अंदर आपको अपनी गुलामी में रखता है। ये सब रोमियो की पुस्तक में पढ़ने से आपको मिल जाएगा। पहले तुम पाप के दास थे, उसके बंधन में थे। तो यदि जो नहीं छूटा है वो थे नहीं है, वो है वहां। छूटना है, छूटने का अनुभव चाहिए। मैं कब छूटा, कब छुड़ाया गया मैं? वही पहली गवाही बनती है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को आदर मिलता है हमारे जीवन से, मेरे जीवन से। मुझे प्रभु ने छुड़ाया, मुझे प्रभु ने बचाया। क्योंकि उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है प्रियो, सामूहिक नहीं है। उठाया जाना कलीसियाई है।
इन सारे वेदों को ठीक से समझेंगे। कलीसिया में आप इसलिए हैं कि कलीसिया उठाई जाएगी, व्यक्ति नहीं उठाया जाएगा, मसीह की देह उठाई जाएगी, और जिसमें जय का जीवन है, जिसमें मसीह की सुगंध है। मेरे सामने हजारों लोग बिना मसीह जीवन पाए हुए मर रहे, मरेंगे फिर। आप कम से कम उसको बताइए जिसको बता सकते हैं। अभी हमारे पास लड़ाई झगड़ा विरोध करने का समय नहीं है। अभी आप प्रेम से घूमते घूमते चलते फिरते उसको बोलिए जिसको आप बोल सकते हैं, छोड़िए मत। और उसको भी बोलिए कि तुम भी क्या चीज बोलना है। चलिए यूहन्ना 17 अध्याय, क्या बोलना है। पहला चीज, दूसरा वचन पढ़िए। पहला चीज, यूहन्ना 17:2 से, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाँ, एक अधिकारी हमें मिल गया है जो हमारे प्राणों का मालिक बनेगा। हम किसी की गुलामी में थे, वहां से छुड़ाए जाएंगे, और वो हमको गुलाम सिर्फ पाप के कारण और मृत्यु में रखने के कारण बना के रख सकते। बहुत बड़ा अंतर आता है प्रियो, जिसको समझना है। जैसे ही आप पाप और मृत्यु से निकलते हैं, आप पूर्ण मिट्टी के आदम से ही अलग हो जाते हैं। आपके पास एक ऐसा जीवन दिया जाता है जो अब परमेश्वर के साथ चलने वाला है। पढ़िए आगे। कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। इस अंतर को तो समझेंगे प्रियो। मनुष्य को उत्पत्ति की पुस्तक में ही नियुक्त कर दिया कि तू मिट्टी में से निकला है, मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा। उत्पत्ति 3:19 फिक्स कर दिया। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आप देखेंगे पहले सब कुछ बढ़िया दिखता था, अब सब कुछ गोलमाल है। अरे डेविड अंकल कैसे दिख रहे हैं आजकल, और भी कुछ दिख सकता है। और फिर एक दिन आवाज आएगा डेविड भाई चले गए। अब ये डेविड भाई गए कहां? ये पाप में, मृत्यु में, नरक में रहने वाला ही फिर बता रहा है ये स्वर्ग चले। इसलिए डेविड भाई ने अपने आप को उनमें नहीं सौंपा, उनके हाथ में नहीं रखा। और एक दो बात के लिए नहीं, किसी भी बात के लिए नहीं रखा अपने आप को उनके हाथ। किसी भी बात में ना तो तुम मुझे गड़ाने आना और ना मेरी कब्र बनाना। यही दो बात के लिए व्यक्ति धौंस देते रहता है और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ यीशु बोल रहा है तूने क्या दिया है? क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि शाबाश, हाँ। जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। आपको इस बात का क्लेम करते रहना है कि प्रभु मैं आपका हूं। जिन्हें तूने मुझे दिया है, पिता देता है। यीशु बोला मेरे पास कोई नहीं आ सकता। उसकी भाषा भी समझने के लिए वो हर किसी को बोला तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, क्योंकि उसकी भाषा स्वर्गीय है। वो स्वर्ग से आया है, स्वर्गीय बात कर रहा है,
स्वर्गीय लोग उसके साथ एक दिन स्वर्गीय योजना में, स्वर्गीय प्रबंध में चले जाएंगे। और कौन जाएगा? जो यहीं पर स्वर्गीय जीवन को जी रहा है। पूरे स्वर्गीय प्रबंध में जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए किया है, जो यीशु मसीह लेके आया। इसलिए बाइबल को अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि भीड़ यीशु के पीछे घूमती थी। प्रिय, भीड़ को नहीं मालूम था ये कौन है जिसके पीछे हम घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे भीड़ को समझ में आया, अच्छा ये खाना खिलाने वाला है, तो खाना खाने वालों की लाइन लग गई। अच्छा ये चंगा भी करता है, चंगा करने वालों की लाइन लग गई। मतलब सबकी लाइन लगती जा रही है। पर आप ध्यान दीजिए, यीशु के पीछे पापी लोग नहीं आए कि हमें बचाओ। और जब वो मरियम आई, 7 दुष्ट आत्मा वाली, जिसको उसने इत्र की सुगंध से उसके पैरों को भर दिया और अपने बालों से पोंछ रही थी, तो लोग संसार की चीजों की संसारी कीमत लगा रहे थे और मन में सोच रहे थे, ये पापनी स्त्री, मतलब यीशु के पास और पापनी स्त्री। शैतान बहुत ही धूर्त है प्रियो। मैं यीशु के पास आया ही इसलिए हूं कि मैं पापी हूं, मैं बचाया जाऊं। मैं धर्मी नहीं हूं। मेरे पाप का कोई वर्णन, अपराध का वर्णन करे तो परेशान नहीं होना, पर आनंदित होना कि इसके जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया है जो शायद किसी को नहीं मालूम। क्योंकि वो स्त्री जब पैर पोंछ रही थी तो वो स्त्री को मालूम हो गया, जा फिर से पाप नहीं करना, तेरे पाप क्षमा हो गए। तो जल्दी से सब बोलने लगे, ये कौन है पाप क्षमा करने वाला? आज भी आपके चारों तरफ ऐसे लोग घूमेंगे जो अपने आप को मां के गर्भ से ही धर्मी पैदा किया है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो बाइबल लेके घूम रहे हैं। वो प्रचार भी कर रहे हैं। आपको मालूम है ना मुझे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैं उसके द्वारा बचाया जाऊं। उसके द्वारा बचाए जाने की, छुड़ाए जाने की निश्चयता पाऊं। और तब वो अपने आप बोलेगा, पिता इसे अनंत जीवन दे। और आपको जब अनंत जीवन मिला तो इसको पूछने किसी से जाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रिय। वो जीवन स्वर्ग से मिला है, स्वर्ग के लिए मिला है, स्वर्गीय प्रबंध को। इसलिए तो मत्ती 6:33 में दिया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, सब मिलती है कि नहीं मिलती है? ये ज्ञान नहीं मिलता है कि मैं स्वर्गीय हूं। इसलिए लोग मरने का इंतजार करते रहते हैं। मैं हमेशा प्रचार किया करता था कि मरने के बाद ही स्वर्ग जाओगे, तो ये दुनिया भर के प्रपंच वाले जीवन को क्यों जी रहे हैं? चलो मर जाते हैं, सब स्वर्ग में होंगे एक साथ इकट्ठे स्वर्ग। नहीं प्रियो, ये तो प्रभु यीशु का अनुग्रह है जिसने परमेश्वर परमेश्वर बोलने का मौका नहीं दिया, हे पिता बोलने का अवसर दिया कि अब वो तेरा पिता है। क्योंकि मैं पिता के पास से आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के लिए तुम्हें लेके जाऊंगा।
कटोरा लेके बहुत लोग घूमते रह गए इस पेट के लिए। आज भी प्रियो, बाइबल तो हाथ में है, पर एक हाथ में कटोरा है, इसके लिए जी रहे। पिता के राज्य का, उस जीवन का ज्ञान ही नहीं मिला, सुगंध ही नहीं आई उनके अंदर से। और ये दुख का विषय है प्रियो, ये प्रचार का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय नहीं है, ये प्रार्थना का विषय है कि प्रभु आपका नाम लेने वाले, और प्रभु ने खुद बता दिया, प्रभु प्रभु बोलने वाला हर कोई नहीं जाएगा, उसने भी बता दिया। कारण उसने देखा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों बोला? क्योंकि मेरा जीवन तो यहां पर तुम्हारे अंदर है नहीं। आपको इसलिए पूछना नहीं पड़ेगा यदि उस सत्य में है, क्योंकि आपके अंदर वो जीवन है जो उठाए जाने वाला जीवन है। मैं जब प्रचार करता हूं तो वहीं से प्रचार करता हूं प्रियो कि क्या मेरा जीवन उठाया जाएगा, क्योंकि मैं हर जगह इन बातों को हर स्थिति में प्रभु से पूछता था। जब मैं कब्रिस्तान किसी के अंतिम कार्यक्रम में गया तो मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये मुर्दा मर गया है, ये कैसे जिएगा, इसको तो पेटी में रख दिए। अभी भी प्रतिदिन मैं इस बात को मनन करता हूं कि एक जन को गड़ा दिया गया है, वो मान लीजिए वहां जिंदा हो गया तो किसको बोलेगा मेरे को बाहर निकालो, कैसे बाहर निकलेगा वो? मैं जिंदों की जितनी प्रियो उनके साथ समय नहीं गुजारता हूं, मैं ज्यादा समय इनके साथ गुजारता हूं जो मर गए। ये कैसे उठेंगे, कैसे हवा में प्रभु से मिलेंगे? तब प्रभु जो सिखाता है प्रियो, पृथ्वी पर नहीं है वो सब बातें, पृथ्वी पर किसी को नहीं मालूम। और परमेश्वर चाहता है ये स्वर्गीय बातों को किसी के अंदर डाले, उसको लेने वाला मिले कोई। इसलिए यीशु के स्वभाव को देखिए, भीड़ को जो 5000 की थी उसको घास में बैठा के रोटी खिला रहा था, पर चेलों को उपरोटरी कोठरी में प्रभु भोज की रोटी खिला रहा था। और रोटी देते समय कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कौन है? कौन है? कौन है? इनको नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं मालूम। जी हाँ, स्वर्ग को आपके बारे में, सबके बारे में हर बात मालूम है। अरे प्रभु जी, अरे पिताजी, ये बच जाता, ये बच जाता। हाँ, वो चिंता करता है। और आप इधर मेरे को ये मिल जाता, मेरे को वो मिल जाता, डांस करते रहते, ड्रामा करते। मानोगे? बचोगे नहीं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है जहां रह रहे हो। ये कोई आपके साथ समझौता नहीं करेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। ये मिट्टी क्या डरेगी? इसको मैं परमेश्वर के प्रबंध के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कहां जाना चाहता हूं प्रिय, क्या बताना चाहता हूं, और प्रभु मुझे एक तरफ बैठा के क्या बताना शुरू करते हैं। आप में से कितनों को ये बात समझ में आई कि आप एक अलग चीज हो। अब पिता से विनती कर रहा है, इन्हें अनंत जीवन दे। आपके पास पाप के छुड़ाए जाने के बाद
ये निश्चयता होना है कि मेरे पास अनंत जीवन है, और यदि ये निश्चयता है तो उस जीवन को जीना है। मिट्टी के साथ फिर नहीं दिखोगे जो बदबू मारते रहती है। जीवन बदल जाता है। इसलिए यीशु जब प्रार्थना करता था तो ढेला फेंकने की दूरी पर बैठता था, क्योंकि उसको मालूम है ये 12 में से मृत्यु की गंध आ रही है, उसे मालूम है। और ये मिट्टी को, क्योंकि मृत्यु की गंध में इसको नहीं मालूम, वही घुसे रहता। प्रभु आपको निकालता है। एक ही वचन पढ़ाऊंगा, फिर प्रार्थना में जाएंगे। 21 पद पढ़ो, या 17-21। कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। और मेरे को मालूम है ये जब तक इस विषय की समझ नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी मिट्टी का समझ में काम चल रहा है, पहले दिन से इसको बता रहा हूं कि हम अपने तरीके से कुछ वातावरण को देख के, ऐसे ऐसे तौर तरीके दूसरे को देख के, अच्छा वो भी ऐसे ऐसे कर रहा, ताली बजा रहा, अच्छा नाच रहा वो भी, तो हम भी ऐसे करने लग जाते हैं। पहला यूहन्ना 5:20 पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना 5:20। सच्चे को पहचानने की समझ चाहिए। ये स्वर्गीय है, ये पृथ्वी पर अब कहीं घूमते नहीं मिलेगा। इसलिए पृथ्वी को मनमौजी करने का मौका मिला है। 5:20। हम पहला यह भी यूहन्ना 5। जानते हैं हाँ पढ़ो। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। अभी बहुत से लोग ढूंढ ही रहे, अभी लोग अपनी खोज में लगे हैं। पढ़िए आगे। और उसने हमें समझ दी है हाँ, जब तक ये नहीं मिलेगा, आगे पढ़िए। कि हम उस सच्चे को पहचाने। ना समझे, सब स्वर्गीय प्रबंध ऐसा सिस्टमेटिक है, ये खोपड़ी में जाने वाला नहीं है। उस सच्चे को पहचाने, आगे। और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। ऐसी गवाही है, देखिए। ऐसे 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 देख के ऐसे तो नहीं बोलता था के, आप ऐसे जब देखेंगे, यीशु ने अपनी आंख ऊपर उठाया और कहा, हे पिता, मैंने तेरी महिमा की है, तू भी मेरी महिमा कर। ऊपर देखने वाले बनिए, नहीं तो आप देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। ठक से सिर नीचे झुक जाता है, मिट्टी में से आए मिट्टी में झुक जाता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर बोलता है, रे सिर उठाना कब सीखेगा? कब सीखेगा? तो आप जब मिट्टी में होगे तो आप सिर ऊपर नहीं उठाएंगे, और जब आपके अंदर यीशु होगा, आपका सिर हमेशा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तू जो स्वर्ग स्वर्ग में है, तो तू किधर है? मेरा बात छोड़ो पापा, मेरा बात छोड़ो। नहीं, मेरे ही बात करना है। आई, नॉट वी, आई, मैं। उसने हमें समझ दी है कि सच्चे को पहचाने, आगे। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं? अब वो तेरे पास आ गया, तेरा है। अब वो जीवन आपने पा लिया, वो जीवन को जिए, यदि पा लिया है तो।
नहीं पाया है तो उसका नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ज्ञान दिया जाता है। इस सच्चे को पहचाने, क्योंकि शैतान ने हमारी आंख अंधी कर दी है। मसीह जो परमेश्वर का तेजोमय रूप है उसको ना पहचाने। कैसे पहचानेगा बेटा? तू क्या तेरा बाप नहीं पहचाने? वो भी अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहा है, और इसलिए 100% लोग जिनको मसीह को पहचानने ही नहीं दे रहा है, वहां से तो आप निकल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं 100% बोलता हूं, सब वहीं पर है, सब खोज लो, देख लो। इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर रहा है? कौन है ये? आप भी ऐसे ही अपने जीवन से चैलेंज करो, मुझे मेरे प्रभु ने बचाया। कौन सा प्रभु? वो आया था यहाँ, मेरे लिए आया था। अब वो यीशु भी मेरे अंदर रहता है। आएंगे प्रियो, धीरे 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 आएंगे वो। हमको पृथ्वी की बात नहीं करना, इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, आप चिंता नहीं। मैं तो स्वर्गीय बात में आपको देखना चाहता हूं, जहां पोटली बांध के एक तरफ रख दिया है, बाद में देखेंगे। कितने भले लोग हैं बेचारे, इतवार को देखेंगे। सब इतवारी लाल और त्योहारी लाल बन गए, परमेश्वर का लाल कोई नहीं बन पाए। सब कटोरे लेके घूम रहे। प्रभु आज का खाना मिल जाता तो बहुत हो जाता। प्रभु, इसलिए उसकी एक इच्छा है, मैं पिता के अंदर हूं, पिता मुझ में है, और मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसका आपको मालूम है, आखिरी एक छोटा सा पद दिया, पहले यूहन्ना 5:21 पढ़ो, छोटा सा पद। हे प्रियो, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हम तो नहीं कोई मूर्ति पूजा करते। प्रियो, गुलामी कर दूंगा फिर ही आपका पानी नहीं पीऊंगा। आपके अंदर कोई ना कोई बसा है। प्रभु इसलिए वचन से बुलवा रहा है, नहीं तो इसको तो मैं पढ़ते ही नहीं था। कोई ना कोई बसा है आपके अंदर, परमेश्वर के वचन को छोड़। ये वचन के सामने बैठे हैं, ये आईना है। और प्रियो, वचन की सत्य बात को नहीं सुने तो फिर चमचागिरी हो जाएगी। चेहरा देख के खुश करने वाला, मुस्कुराने वाला चल नहीं, आपके अंदर एक निर्णय चलते रहना है। प्रभु, आपने मुझे बचाया है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र होने की गवाही। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस अवसर के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके इन वचनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हम में रहना चाहते हैं और हम आप में पाए जाएं प्रभु जी। उस अनंत स्वर्गीय योजना के लिए प्रभु जी, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी, आपने हमारा प्रभु जी पिता से मेल मिलाप कराया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सहायता और मदद करें हम सब की प्रभु जी। ये जो वचन जो रखे गए प्रभु जी, जो आपने हमें से प्रत्येक जन के लिए व्यक्तिगत तौर पे सबके लिए प्रभु जी आपने सब से बातचीत की है प्रभु जी। सहायता मदद करें प्रभु जी कि जो वचन आपने दिया है किसी भी रीति से प्रभु जी उसे हम प्रभु जी अपने जीवन में उसको तुच्छ ना जाने, व्यर्थ ना ठहराएं। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। इन वचनों को प्रभु जी आपका वचन
जो आपने हमसे स्वयं सबसे कहा है प्रभु जी। सहायता मदद करें प्रभु जी, मेरी सहायता करें कि प्रभु जी जो आपने वो अनंत की जो योजना जो रखी है प्रभु जी, जो स्वर्गीय जीवन जो स्वर्गीय प्रबंध में रखा है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उसकी निश्चयता और उसमें जीवन जीना, प्रतिदिन का जीवन जीना, हर पल हर क्षण का जीवन जीना प्रभु जी, मेरी सहायता करें प्रभु जी और हर एक जनों की प्रभु जी, कि जो वचन आपने हमने जो से जिन वचनों को पढ़ा है प्रभु जी, किसी भी रीति से अब पाप जीवित ना रहे, परंतु प्रभु जी हम प्रभु जी आप में, मसीह में हम जीवित पाए जाएं प्रभु जी, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई। प्रभु जी सहायता और मदद करें, किसी भी रीति से शैतान, संसार, शरीर के धोखे में हम ना रहें। सहायता मदद करें, किसी को दिखाने वाला जीवन नहीं, परंतु प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला, आपकी इच्छा में जो आपने अपना जीवन जो हमको दिया है प्रभु जी, मैं जीने पाऊं, हम सब जीने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपका वचन जो जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, हमारे मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी, हमें से हर एक के जीनों में वो कार्य करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं पिताजी। एक बार फिर से इस समय अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु जी कि आपका जीवन हमें प्रकट होने पाए, जो बातें आपने हमसे की हैं प्रभु जी, उसे हम अपने पास ही ना रखें, अपने जीवन के लिए ना रखें, लेकिन दूसरों तक भी पहुंचाने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। सहायता और मदद करें। एक बार फिर से डेविड अंकल के लिए और परिवार घराने के हर एक जनों के लिए, हर एक प्रिय जो इस मीटिंग में जुड़ सके हैं प्रभु जी, या जो रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे आने वाले समय में, सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमें से हर एक के जीवन में कार्यकारी होने पाए, जो कि विश्वास के द्वारा होता है। सहायता और मदद करें। एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की और प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान करे। जय मसीह।